कहा कि हमने 24 फसलों पर एमएसपी दे दी है, हिमाचल ये क्यों नहीं देता? कांग्रेस की सरकार ही एमएसपी क्यों नहीं देती? अनिल विज ने कहा कि दिल्ली में डंके की चोट पर बीजेपी की सरकार बनेगी। एक्शन मंत्री के तौर पर भी जाने जाते हैं। सर, दो सवाल है बस मेरे छोटे छोटे, बहुत असर देखने को मिलता है। मैं दो तीन चीजों को कहूंगा, बहुत लंबा समय नहीं लूंगा आपका, आपकी मीटिंग भी है। सर, मेरा सिर्फ सीधा सा सवाल ये है कि पहले और आफ्टर नजर आता है जब विस साहब निकलते हैं, बस स्टैंड का मैं जिक्र कर रहा हूं, और आपके जो बिजली बोर्ड है उसकी तमाम सुविधाओं की और उसमें सुधार की बात कर रहा हूं। नहीं, पहले जब बात की बात नहीं होनी चाहिए। काम तो वैसे हर अधिकारी कर्मचारी को करना चाहिए। जरूरी नहीं, ये नहीं है कि मैं जो बस स्टैंड देखने जाऊं वही साफ हो। सारे साफ होने चाहिए। और आप देखो कि सारे हरियाणा में सारे साफ हो गए। और जिस प्रकार से सभी जगह पर जो खान पान के सामान में भी मुझे काफ़ी त्रुटियां नज़र आई, और मैंने स्वास्थ्य विभाग को लिखा है कि नियमित तौर पर बस स्टैंडों पर खाने के सामान की चेकिंग करते रहें। जो सभी जगह पर एनक्रोचमेंट बहुत बड़े स्तर पर हुई थी वो भी मैंने हटाई है। कुछ पर हटाई है, बाकियों पर हट गई है अपने आप। और ये अच्छी बात है कि बिना कहे हो जाना चाहिए। ये सबको पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और रही बात खाने पीने की, उसके लिए भी हम सोच रहे हैं कि रेलवे जैसे अपने सारे कर्मचारियों को सारे हिंदुस्तान में अच्छा खाना दे सकती है, तो बस स्टैंडों पर क्यों नहीं दिया जा सकता। तो उसके लिए भी मैंने अध्ययन करने के लिए कहा है, और कहा है कि चाहे रेलवे में जाके आप अध्ययन करो, चाहे कहीं और करो। हम जो टूरिज्म है उससे भी मैंने बात करने के लिए कहा है अधिकारियों को कि हर बस स्टैंड के ऊपर खान पान का इंतज़ाम अगर हमारा हो सके तो हम टूरिज्म विभाग से जो हरियाणा का है उनसे टाई अप करें। लोगों को आज अच्छी चीज़ चाहिए, साफ सुथरी चीज़ चाहिए। लोग घर से बाहर निकलते हैं, पानी भी पीना है, ठंडा भी पीना है, खाना भी खाना है, तो अच्छा चाहिए। तो उसके लिए मैंने विभाग को कहा है कि सब कुछ ठीक कर लें, और जो उसमें अच्छे इंतजाम हो सकते हैं वो करने चाहिए। सीधी जनता अगर हरियाणा की आपको देखे तो ये उम्मीद कर सकती है कि विस साहब का ये एक्शन अंदाज, जिसे एक्शन मंत्री मैं कह रहा हूं, कोई गब्बर भी कह देता है आपको, कोई सख्त भी कह देता है, लेकिन जब बात होती है जनता के लिए तो सीधी मैसेज क्या जाएगा जनता में आपके विभागों को लेकर? नहीं, देखिए, सारे विभाग, ना केवल मेरे बल्कि सरकार के जितने भी विभाग हैं वो सभी लोगों की सुविधा के लिए बने हुए हैं, और मैं चाहूँगा कि लोगों को सुविधा मिले। आखिरी भविष्यवाणी दिल्ली को लेकर आप कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि आप पूरे राष्ट्रीय मुद्दों पर भी नजर रहती है, तो विस साहब के हिसाब से अगर देखा जाए तो दिल्ली में क्या होने वाला है सर इस बार? दिल्ली में बीजेपी जीतने वाली है। केजरीवाल की पोल खुल चुकी है। जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने पार्टी बनाई थी, अन्ना हजारे जी के जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था, उनके आंदोलन के एजेंडे में कहीं भी ये नहीं था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाएगी और इस प्रकार से राज किया जाएगा। लेकिन कुछ शरारती लोगों ने धोखे से उस आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और लोगों को सपने दिखाए कि जो अन्ना हजारे जी चाहते हैं वो हम करके दिखाएंगे। और लोगों ने देखा कि जिन चीज़ों के वो खिलाफ बोलते थे उसी में वो लोग आज केस भुगत रहे हैं। जेलों में अगर किसी सरकार के सबसे ज़्यादा मंत्री या अधिकारी रह के आए हैं तो वो आम आदमी पार्टी के। तो इसलिए अब लोगों को इनका जो सोच थी, जो इनका कहना था, वो लोगों को उसकी सच्चाई उजागर हो चुकी, और लोग इसके झांसे में आने वाले नहीं हैं। शुक्रिया। तो वे साफ तौर पे कह रहे हैं कि तमाम डिपार्टमेंट को लेकर लोग हरियाणा के आश्वस्त रहें। आपको एक्शन मंत्री यानी कि विस साहब का एक्शन भी नजर आएगा, और हरियाणा सरकार के बाकी डिपार्टमेंट पे भी लोगों से भले हुए काम तमाम डिपार्टमेंट्स में नजर आएंगे। और साथ ही एक अनुभवी राजनीतिज्ञ के तौर पर दिल्ली को लेकर भी विस साहब ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है कि दिल्ली में इस बार भाजपा की सरकार बनने वाली है। विनोद लांबा, ITV नेटवर्क, दिल्ली।